दोस्तों, हिस्ट्री यानी कि इतिहास एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना है, जिसका मीनिंग है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या पास्ट नॉलेज। हम सभी जानते हैं कि अतीत का अध्ययन पिछली घटनाओं के साथ साथ इन घटनाओं से जुड़े खोज, संग्रह और व्याख्या से संबंधित होता है, और इसी कारण हिस्ट्री के रिकंस्ट्रक्ट में हिस्टोरिकल रिसोर्सेज की अहम भूमिका होती है। इन सोर्सेज को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला नॉन लिटरेसी सोर्सेज और दूसरा लिटरेसी सोर्सेज। नॉन लिटरेसी सोर्सेज में कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स और आखिरी में आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स शामिल हैं। हिस्टोरियन के अनुसार पास्ट की स्टडी को प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में विभाजित किया गया है। प्री हिस्ट्री इतिहास के उस हिस्से से जुड़ा है जब राइटिंग यानी कि लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था। इस दौर का उपलब्ध ज्ञान कुछ आर्कियोलॉजिकल पर आधारित है, जैसे कि उस समय के पोट्री, आर्टिफैक्ट, स्टोन टूल्स और मेटल इम्प्लीमेंट्स जो कई प्री हिस्टोरिक साइट से प्राप्त हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के साथ साथ इसके अलावा प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच के दौर को प्रोटो हिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। यह उस टाइम पीरियड को इंडिकेट करता है जिसके रिटर्न रिकॉर्ड तो अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट डिस्क्राइब ना होने के कारण हिस्टोरियन उस इंफॉर्मेशन को डिकोड नहीं कर पाए। आज हम इंडिया की प्री हिस्ट्री पीरियड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें लगभग 2 लाख बीसी से लेकर 3500 से 2500 बीसी तक का टाइम पीरियड आता है। माना जाता है कि इस प्रारंभिक काल में भारतीय मानव नेग्रिटो रेस के थे और हंटिंग गैदरिंग जैसी एक्टिविटीज के जरिए अपना जीवन यापन करते थे। प्री हिस्टोरिक एज में डिफरेंट फेसेस में धीरे धीरे मानव सेटल लाइफ की तरफ आगे बढ़ता है। तो आइए विस्तार से समझते हैं ह्यूमंस हिस्ट्री की इस फाउंडेशन एज को। इंडिया में प्री हिस्टोरिक एज की शुरुआत स्टोन एज से होती है। मानव के इस प्रारंभिक काल के बारे में कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, जिनमें पत्थर के औजार यानी कि स्टोन टूल्स सबसे ज्यादा मात्रा में पाए गए हैं। ये संभावना है कि लोगों ने पत्थर, लकड़ी और हड्डी के टूल्स और वेपन्स बनाए और उनका इस्तेमाल किया, जिनमें से स्टोन टूल सबसे अच्छे रूप में आज तक संरक्षित है। इसीलिए इस काल को लिथिक एज या स्टोन एज कहा जाता है। जियोलॉजिकल एज स्टोन टूल्स के टाइप्स और प्री हिस्टोरिक लोगों के लाइफ स्टाइल के आधार पर स्टोन एज को मुख्य रूप से 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहला पैलियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज, दूसरा मेसोलिथिक एज यानी मिडिल स्टोन एज, तीसरा न्यूलिथिक एज यानी न्यू स्टोन एज। आइए इस दौर को विस्तार से समझते हैं। पैलियोलिथिक एज, जो कि 3 लाख बीसी से 10,000 बीसी के बीच मानी जाती है। पैलियोलिथिक शब्द 2 ग्रीक वर्ड से बना है, पैलियो जिसका अर्थ है पुराना और लिथिक जिसका अर्थ है स्टोन, और इस तरह ये नाम स्टोन टूल्स के महत्व को दर्शाता है। पैलियोलिथिक की यह लंबी अवधि मानव इतिहास के 99% हिस्से को कवर करती है। भारत में पैलियोलिथिक पीरियड के सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की डिस्कवरी का श्रेय जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता है। उन्होंने 1863 में तमिलनाडु राज्य के पल्लवपुरम डिस्ट्रिक्ट में पल्लावरम हैंडेक्स की खोज की थी। इसी कारण उन्हें फादर ऑफ प्री हिस्टोरिकोलॉजी भी कहा जाता है। दोस्तों, प्राचीन लोगों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्टोन टूल्स और क्लाइमेट के डिफरेंस के आधार पर इस युग को 3 फेसेस में बांटा गया है। इसमें पहला फेस है लोअर पैलियोलिथिक एज, जो 30 लाख बीसी से 1 लाख बीसी तक के पीरियड को कवर करता है। ये दौर आइस एज का था और इस दौर का मानव मुख्य रूप से हंटर और गैदरर था। खोजकर्ताओं के अनुसार उस समय ह्यूमंस बिना पॉलिश किए हुए रफ और हेवी स्टोन टूल्स जैसे कि हैंड एक्सेस, चॉपर्स और क्लेवर्स का इस्तेमाल किया करते थे। औजार बनाने के लिए लाइमस्टोन का भी प्रयोग करते थे। महाराष्ट्र राज्य का एक छोटा सा शहर पुरी ओल्डेस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट में से एक है। इसके अलावा कश्मीर वैली, राजस्थान के दिलवारा डिस्ट्रिक्ट एरिया और थार डेजर्ट में भी अनेक स्थल मिले हैं। क्योंकि इस युग में स्टोन के टूल्स महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोगों ने ऐसी जगहों को खोजने की कोशिश की जहां अच्छे क्वालिटी के स्टोन आसानी से उपलब्ध हों। ऐसी साइट्स पर लोग स्टोन टूल्स बनाते थे और उन्हीं स्थानों को फैक्ट्री साइट्स के रूप में भी जाना जाता था। इनमें केव और शेल्टर्स भी शामिल हैं, जहां लोग लंबे समय तक आश्रय भी लिया करते थे। इन्हें हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कहा जाने लगा था। लोगों ने इन नेचुरल केव्स को इसलिए चुना क्योंकि ये बारिश, गर्मी और तेज हवा से उन्हें बचाने की जगह प्रदान करती थी। विंध्यास और डेक्कन प्लाटो में नेचुरल केव्स और शेल्टर्स पाए जाते हैं। ये रॉक शेल्टर्स नर्मदा घाटी के पास हैं। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका केव्स और रॉक शेल्टर्स इन्हीं साइट्स का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस दौर के विभिन्न प्रकार के रॉक टूल्स उत्तर प्रदेश की बेलान घाटी में भी पाए गए हैं, जो विंध्यास फुटेज में स्थित हैं।
इसके साथ ही आंध्र प्रदेश राज्य के नागार्जुन कोंडा में भी लोअर पैलियोलिथिक के साक्ष्य मिले हैं। इस दौर की अन्य मुख्य साइट्स में गुजरात का सौराष्ट्र रीजन, डेक्कन प्लेटों और छोटा नागपुर प्लेटों शामिल है। अब बात करते हैं दूसरे फेज यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज की, जो 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी का काल था। दोस्तों, मिडिल पैलियोलिथिक एज में ह्यूमंस ने शार्प और पॉइंटेड टूल्स जैसे फ्लैग, ब्लेड्स और पॉइंटर्स बनाना शुरू किया था। ये छोटे एनिमल्स को मारने के लिए और मीट कटिंग के लिए इन उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। लोअर पैलियोलिथिक एज की तुलना में इस दौर के टूल्स छोटे, हल्के और पतले थे। इस युग के अवशेष नर्मदा नदी के किनारे कई स्थानों पर और तुंगभद्रा नदी के किनारे कई स्थानों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान की लूनी वैली, यूपी की बेलेन वैली और एमपी की भीमबेटका केव्स भी इस दौर के मुख्य स्थलों में शामिल हैं। तीसरा फेज है अपर पैलियोलिथिक एज, जो 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक पीरियड था। दोस्तों, अपर पैलियोलिथिक एज आइस एज के लास्ट फेज के साथ कोइंसाइड करता था, जब क्लाइमेट वार्मर और ह्यूमिडिटी कम हो चुकी थी। इस दौर को आधुनिक लोगों की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता था। इस एज के साथ ही मॉडर्न ह्यूमन बींग्स होमो सैपियंस का उद्भव हुआ था। इस समय के स्टोन टूल्स में टेक्नोलॉजी एडवांस देखने को मिलते हैं। नीडल्स, ब्यू रिंग्स, फिशिंग टूल्स, पैरेलल साइड ब्लेड्स और बोरिंग टूल्स जैसे उपकरणों का आविष्कार इस दौर में हुआ। इंडिया में ब्लेड्स और बर्निंग, ब्यूरिंग के साक्ष्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, साउदर्न यूपी, झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में पाए गए हैं। गुजरात में भी फ्लेक्स, ब्लेड्स और स्क्रैपर्स जैसे टूल्स पाए गए हैं। इसके साथ ही बॉन टूल्स जैसी विशेषता केवल आंध्र प्रदेश के कुरनूल और मुच्छातला चिंतामठ गावी केव साइट्स पर पाए गए हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने पैलियोलिथिक एज को समझा। लगभग 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी की अवधि में क्लाइमेट चेंज के साक्ष्य पाए जाते हैं। इस समय के साथ ही मेजोलिथिक एज की भी शुरुआत हुई थी। तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के कारण आइस मेल्टिंग और फ्लोरा फौना में कई बदलाव हुए, और इसी के साथ साथ ह्यूमन की जीवन शैली और उपयोग किए जाने वाले टूल्स में भी एडवांसमेंट देखने को मिली। एक नजर डालते हैं मेजोलिथिक एज की विशेषताओं पर। मेजोलिथिक एज 10,000 बीसी से 6,000 बीसी। मेजोलिथिक शब्द 2 ग्रीक शब्द मेजो और लिथोस से लिया गया है। लिथोस का अर्थ स्टोन होता है, मेजोस का अर्थ होता है मिडिल। इसीलिए प्री हिस्ट्री के इस मेजोलिथिक एज को मिडिल स्टोन एज के रूप में भी जाना जाता है। मेजोलिथिक कल्चर पैलियोलिथिक की तुलना में अधिक मॉडर्न और डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। गंगा प्लेनस में फर्स्ट ह्यूमन कोलोनाइजेशन इसी अवधि के दौरान हुआ था। इस युग के टूल्स में माइक्रोलिथ्स सबसे प्रारंभिक उपकरण थे। माइक्रोलिथ्स एक प्रकार के मिनिएचर स्टोन टूल्स थे जो आमतौर पर क्रिप्टोक्राइस्टैलिव, सिल्की, फाइनली ग्रैंड रॉक से बने होते थे। इन माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल ह्यूमन छोटे जानवरों और पक्षियों का शिकार करने के लिए किया करते थे। इसके अलावा इनका कंपोजिट टूल्स बनाने के लिए उपयोग होता था। इन कंपोजिट टूल्स का प्लांट गैदरिंग, ग्रेटिंग, हार्वेस्टिंग इत्यादि जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के रॉक शेल्टर्स में माइक्रोलिथ्स और अन्य मेजोलिथ टूल्स की सबसे पहले खोज की गई थी। इसके अलावा राजस्थान का बागौर क्षेत्र सबसे बड़ी डॉक्यूमेंटेड मेजोलिथिक साइट्स में से एक है। बागौर कोठारी नदी पर स्थित है, जहां खुदाई में माइक्रोलिथ्स के साथ एनिमल बोन्स और सेल्स भी प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही ये माइक्रोलिथ्स ताप्ती और सागरमती, नर्मदा और माही नदी की कुछ घाटियों में भी पाए गए हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि मेजोलिथ्स युग का आरंभ क्लाइमेट चेंज के साथ हुआ था। तापमान की वृद्धि के कारण कई क्षेत्रों में ग्रासलैंड्स का विकास होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप डियर, एंटीलोप, गोट, सीप, कैटल यानी कि घास पर जीवित रहने वाले जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई। जहां अभी तक ह्यूमंस हंटर गेदर के रूप में जीवन बिता रहे थे, अब वो एनिमल डोमेस्टिकेशन, उनके फूड हैबिट्स और ब्रीडिंग सीजन के बारे में सीखने लगी। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में एनिमल डोमेस्टिकेशन का सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल में पहला वाइल्ड डॉग था। इसके अलावा सीप और गोट सबसे आम पालतू जानवर हुआ करते थे। मेजोलिथ्स ह्यूमंस ने जानवरों की खाल के बने कपड़े भी पहनना शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ मेजोलिथिक एज वो दौर था जब सब कॉन्टिनेंट के विभिन्न भागों में व्हीट, बार्ली और राइस सहित कई और अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। इसके अलावा मेजोलिथिक लोग आर्ट लवर भी थे और उन्होंने रॉक पेंटिंग्स की शुरुआत की। इन पेंटिंग्स की थीम ज्यादातर वाइल्ड एनिमल्स, हंटिंग, डांसिंग जैसी एक्टिविटीज को डिफीट करती थी। पूरे इंडिया में लगभग 150 मेजोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स हैं, जिनमें एमपी की भीमबेटका केव्स, कारवार, जाओर और उड़ीसा का संबलपुर, सुंदरगढ़ और केरला का
एरुथु गुहा जैसे समृद्ध साइट शामिल हैं। ये रॉक पॉइंटिंग धार्मिक प्रथाओं के विकास को भी दर्शाते हैं। पैलियोलिथिक युग के विपरीत इस युग के लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे और इसीलिए उन्होंने ह्यूमन और एनिमल डेड बॉडीज को फूड आइटम्स और दूसरे अन्य वस्तुओं के साथ दफनाने का निचोड़ शुरू किया था। गुजरात में स्थित लंगनाज और वेस्ट बंगाल में स्थित बुरहानपुर महत्वपूर्ण मेजोलिथिक साइट्स में शामिल है। इन साइट्स से वाइल्ड एनिमल, ब्लैक बक्सी बोन्स और ह्यूमन स्केलेटन के साथ बड़ी संख्या में माइक्रोलिथ्स बरामद किए गए। मेजोलिथिक काल के बाद 6000 बीसी से 1000 बीसी तक का दौर स्टोन एज के लास्ट फेज न्योलिथिक एज के रूप में जाना जाता था। आइए न्योलिथिक एज की विशेषताओं पर नजर डालते हैं। 6000 बीसी टू 1000 बीसी। न्योलिथिक शब्द ग्रीक शब्द नियो से लिया गया है, जिसका अर्थ है नया। इस प्रकार न्योलिथिक शब्द नियो स्टोन एज को रेफर करता है। प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट गॉर्डन चाइल्ड ने अपनी किताब मैन मेक हिमसेल्फ में लिखा है कि न्योलिथिक युग ने मनुष्य के जीवन में क्रांति ला दी। उनके द्वारा इस क्रांति को न्योलिथिक रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। जिस प्रकार हमने देखा कि पैलियोलिथिक एज में ह्यूमन पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड और हंटर गैदरर थे, मेजोलिथिक एज में ह्यूमन द्वारा एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। परिवर्तन और आधुनिकता की इस श्रृंखला में न्योलिथिक एज में मानव फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गया। न्योलिथिक पीरियड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी के इलाहाबाद के पास स्थित कोल्डेवाह और महकतरा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राइस कल्टीवेशन का सबसे पुराना प्रमाण प्रदान करते हैं। ओल्ड स्टोरेज के विपरीत इस काल में लोग पॉलिश्ड स्टोन टूल्स और एक्सेस का इस्तेमाल करने लगे, जिन्हें अक्सर कैप्स कहा जाता है। ये टूल्स पहले की तुलना में अधिक रिफाइंड दिखाई देती हैं। इसके साथ वो बोन से बने टूल्स भी इस्तेमाल करते थे, जैसे नीडल्स, स्क्रैपर्स, बोरर्स, एरोहेड्स एक्सेट्रा। नए पॉलिश टूल्स के उपयोग से ह्यूमंस के लिए खेती, शिकार और अन्य कामों को बेहतर तरीके से करना आसान हो गया। बिहार के चिरान साइट से बोन से बने वेपन्स प्राप्त हुए हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो न्योलिथिक एज के लोग फलों के साथ रागी, कॉटन, राइस, व्हीट, बार्ली और हार्स ग्रेन ग्रो करते थे। इसके साथ ही डोमेस्टिकेचर एनिमल में कैटल, सीप और गोट शामिल थे। कश्मीर के बुरजा होम साइट के एक बेरियल साइट से ह्यूमन के साथ डॉग की डेड बॉडी भी मिली, जो कि डॉग डोमेस्टिकेशन का प्रमाण प्रदान करती है। एग्रो पेस्टोरल सोसाइटी के अन्य प्रमाण कर्नाटका के हल्लूर, ब्रह्मगिरी और मास्की साइट से प्राप्त हुए हैं। पौधों और जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत से बड़ी मात्रा में फूड ग्रेन्स और एनिमल फूड का प्रोडक्शन होने लगा था और प्रोड्यूस किए गए इन फूड ग्रेन और कुक्ड फूड को स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तन यानी कि पोएट्री मेकिंग की शुरुआत हुई और इस प्रकार मिट्टी के बर्तन पहली बार न्योलिथिक एज में दिखाई दिए। इस काल की पोट्री को ग्रे वेयर, ब्लैक वर्निश्ड वेयर और मैट इम्प्रेस्ड वेयर के तहत क्लासिफाइड किया गया था। इनिशियल स्टेज में हैंड में एक पोट्री बनाई गई थी, लेकिन बाद में फूड व्हील्स का इन्वेंशन हुआ। ये लोग कॉटन और वुड के कपड़े बनाना भी सीख चुके थे। कॉटन का ओल्डेस्ट एविडेंस मेहरगढ़ साइट से प्राप्त हुआ, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। न्योलिथिक युग के लोग मिट्टी के बने रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउसेस में रहते थे और इस प्रकार फर्स्ट सेटल सोसाइटी और अर्लीस्ट इंडियन विलेजेस की नींव न्योलिथिक एज में रखी गई थी। इसके साथ ही कश्मीर वैली में मिड ड्रिलिंग के साक्ष्य भी मिले हैं, जो ये बताते हैं कि न्योलिथिक लोग पिट्स में रहते थे। हालांकि इस काल में भी लोग पहाड़ी क्षेत्र और खिर वैलीज से अधिक दूर नहीं रहते थे, क्योंकि वो तब भी पूरी तरह स्टोन टूल्स और वेपन्स पर निर्भर थे। इसके साथ ही एग्रीकल्चर, पोट्री और एनिमल डोमेस्टिकेशन के लिए उन्हें नेचर से रिसोर्सेस मिलते थे। न्योलिथिक एज के अंत के साथ स्टोन एज का भी अंत हुआ और इसी दौरान कई संस्कृतियों ने धातु यानी कि मेटल्स का उपयोग करना शुरू कर दिया। ज्यादातर मेटल्स कॉपर और लो ग्रेड ब्रॉन्ज के थे। मेटल्स के उपयोग पर आधारित इस संस्कृति को चाल्कोलिथिक यानी कि कॉपर स्टोन फेज के रूप में जाना जाने लगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। चाल्कोलिथिक एज 2000 बीसी से 500 बीसी। ये कल्चर मुख्य रूप से प्री हड़प्पन एज में देखी गई थी, जहां एनिमल हेयरिंग और रूरल सेटलमेंट होने लगी थी, लेकिन कई स्थानों पर ये पोस्ट हड़प्पन फेज तक भी फैली हुई थी। प्री हड़प्पन फेज न्योलिथिक एज और हड़प्पन एज के बीच ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। चाल्कोलिथिक एज वो आधार है जिस पर हड़प्पा सिविलाइजेशन की ग्रेजुअल रेवोल्यूशन को समझा जा सकता है। इस युग में कॉपर का उपयोग कर एक्स, फिशिंग हुक्स, चिल्स, पिंस, नाइफ और रोड जैसे टूल्स बनाए जाते थे। इस दौर के घर स्टोन्स और मिट्टी से बनाए गए थे और अभी तक लोग बर्न्ड ब्रिंट से परिचित नहीं थे। हालांकि राजस्थान में स्थित गिलोन साइट
एकमात्र स्थान है जहां से बैग ब्रिक के कुछ अवशेष मिले हैं। चालकोलिथिक सोसाइटी की संस्कृति शहरी नहीं थी और उनको एक विलेज सोसाइटी माना जाता है। इस युग के सोशल इनइक्वालिटीज की शुरुआत हुई, जहां एक तरफ विलेज चीफ रेक्टेंगुलर घरों में रहते थे, वहीं आम जनता छोटे राउंड घरों में रहती थी। घरों के अलावा इस युग के बैरियल्स भी विभिन्न प्रकार के होते थे, जिसमें सिंगल बैरियल से लेकर स्मॉल बॉक्स शेप्ड बैरियल और रॉक कट टॉम्ब्स भी शामिल थी। लोग डेड बॉडीज को पॉट्स और कॉपर ऑब्जेक्ट के साथ अपने घरों के फर्श पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पर दफनाया करते थे। वेस्ट महाराष्ट्र में पाए गए बैरियल्स में काफी बड़ी संख्या में छोटे बच्चे को दफनाने के एविडेंस मिले हैं, जो ये स्पष्ट करते हैं कि न्योलिथिक एज में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी अधिक थी। इस दौर में आर्ट और क्राफ्ट में वृद्धि हुई, जिसमें कॉपर स्मिथ्स और स्टोन वर्कर्स भी शामिल थे। उन्हें स्पिनिंग, वेविंग, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग आती थी, हालांकि अब तक वो लिखने की कला नहीं जानते थे। चालकोलिथिक काल की मुख्य पहचान पॉलीक्रोप पेंटेड पोट्री भी है। ब्लैक और रेड पोट्री उस युग में काफी प्रचलित थी। ओकर कलर्ड पोट्री भी बहुत लोकप्रिय थी। ओकर क्लोवर्ड पोट्री के साक्ष्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में पाए गए। इस युग की महिलाएं सेल और बोन्स के बने आभूषण पहना करती थीं। वे सेमी प्रेशस स्टोन्स जैसे कि स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल के बने मोतियों की माला का भी निर्माण करते थे। चालकोलिथिक युग अनेक संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। इन संस्कृतियों का नामकरण उनके जियोग्राफिकल लोकेशन के आधार पर किया गया है, जैसे साउथ ईस्टर्न राजस्थान में स्थित अहास या बनास कल्चर, जो बनास घाटी के नाम से लिया गया है, जिसमें इस संस्कृति के अधिकांश साइट्स लोकेटेड हैं। ये भारत में सबसे पुरानी चालकोलिथिक कल्चर में से एक है। इस कल्चर के मेजर एक्सकेवेटिव साइट्स उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ से स्टोन ब्लेड्स और राइस कल्टीवेशन के प्रमाण मिले हैं। इसके साथ ही रिच सिरेमिक ट्रेडिशन के भी साक्ष्य मिलते हैं। मेजर कल्चर में अगला नाम एमपी के उज्जैन में स्थित कायथा कल्चर का है। ये चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी काली सिंध के तट पर स्थित है। इसके अलावा सेंट्रल इंडिया का सबसे प्रमुख चालकोलिथिक कल्चर मालवा कल्चर है, जो नर्मदा नदी के तट पर पूरे मालवा रीजन में फैला हुआ है। यहाँ से व्हीट, बार्ली, ऑयल सीड, ज्वार, राइस, लेग्यूम्स जैसे फूड गेन के साथ साथ टेराकोटा से बनी बुल फिगुरेंस भी प्राप्त हुए। वेस्टर्न महाराष्ट्र का जोरवे कल्चर प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। अहमदनगर का दाइमाबाद क्षेत्र जोरवे कल्चर का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ ब्रॉन्ज के बने एलिफेंट्स, राइनोसेरस, टू व्हील्ड चैरियट जैसे ऑब्जेक्ट्स प्राप्त हुए। अन्य प्रमुख साइट में बिहार का चेरौन, एमपी का नेवादा, गुजरात का रंगपुर और महाराष्ट्र का इमाम गांव और नासिक शामिल है। इस प्रकार कुल मिलाकर भारत में चालकोलिथिक साइट्स रीजनल डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। अभी तक हमने स्टोन एज के अलग अलग फेजेस के बारे में जाना। इन सभी पीरियड में जो बात कॉमन थी वो है स्टोन और टूल्स, यानी कि स्टोन का इस्तेमाल टूल्स या फिर वेपन बनाने में किया जाता था। लेकिन 1000 बीसी के आसपास भारत में एक और पीरियड मर्ज हुआ, जहां स्टोन्स का इस्तेमाल टूल्स के अलावा बैरियल्स और मेमोरियल्स यानी कि कब्र और स्मारक बनाने में किया जाता था, और इस फेज को कहते हैं मेगालिथिक पीरियड। आइए देखते हैं इसको थोड़ा विस्तार से। मेगालिथिक पीरियड 1000 बीसी से 500 बीसी। मेगालिथिक का शाब्दिक अर्थ बिग स्टोन्स होता है। इस कल्चर में एक सिंगल लार्ज स्टोन का उपयोग कर बैरियल्स या मेमोरियल का निर्माण किया जाता था। इन मेगालिथिक स्ट्रक्चर को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक पॉलीलिथिक टाइप और दूसरा मोनोलिथिक टाइप। पॉलीलिथिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक से अधिक स्टोन्स का उपयोग किया जाता था और मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही स्टोन इस्तेमाल होता था। हालांकि ये स्ट्रक्चर भारत में कई जगहों पर पाए गए हैं, लेकिन मेगालिथिक कल्चर विशेष रूप से सदर्न इंडिया की विशेषता है। साउथ इंडिया में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के मेगालिथिक ग्रेव्स और मेमोरियल्स पाए गए हैं, जिनमें कर्नाटका के मास्की और गुलबर्गा क्षेत्र में मैनहीट मेगालिथिक बेरियल्स, आंध्र प्रदेश और केरला के हूड स्टोन मेमोरियल्स, केरला का अम्ब्रेला स्टोन ग्रेव्स शामिल है। इसके अलावा कर्नाटका के ब्रह्मगिरी और तमिलनाडु के चिंगलपट्टू में डालमेन शेप टॉम्ब और कोचीन के रॉक कट केव मेमोरियल्स पाए गए हैं। नॉर्दर्न इंडिया में ऐसे मेगालिथिक कश्मीर के वास्तल और ब्राह और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बांदा, इलाहाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में पाए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में अधिकांश स्मारक विदर्भ रीजन में पाए गए हैं। खोजकर्ताओं को इन सभी बैरियल्स में कुछ कॉमन फीचर्स मिले हैं। आमतौर पर डेड बॉडीज के साथ रेड और ब्लैक बेयर पोर्ट्स को दफनाया जाता था। इसके अलावा आयरन के बने टूल्स, वेपन्स और स्टोन और गोल्ड के एलिमेंट्स भी मिले। इसके साथ ही कुछ बैरियल्स के स्केलेटन के साथ हॉर्स और हॉर्स इक्विपमेंट मिले। तो कभी डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे कि बफेलो, सीप और गोट,
उदाहरण स्वरूप कर्नाटका के ब्रह्मगिरी साइट में स्केलेटन के साथ 33 गोल्ड बेड्स, 2 स्टोन बेड्स और 4 कॉपर बैंगल्स मिले। वहीं दूसरी ओर अनेकों साइट से सिर्फ कुछ पोर्ट्स मिले। स्केलेटन के साथ मिली ये वस्तुएं संभवतः उन्हीं डेड पर्सन से जुड़ी रही होंगी। इन खोजों से पता चलता है कि दफनाने वाले लोगों के बीच सोशल स्टेटस का अंतर था। कुछ अमीर थे तो कुछ गरीब, कुछ मुखिया थे तो कुछ आम लोग। इस युग में हाई क्वालिटी रेड और ब्लैक पोट्री का उपयोग इसकी खास विशेषता है। ये ध्यान देना काफी इंटरेस्टिंग है कि नॉर्थ और साउथ दोनों ही रीजन्स में मेगालिथिक बेरियल्स के साथ ब्लैक और रेड पोट्रीज मिली। इन पोट्रीज में कुछ रीजनल्स वेरिएशंस भी जरूर दिखी, लेकिन इन्हें बनाने की तकनीक, उसकी साज सज्जा में कोई बड़ा अंतर नहीं था। इसके अलावा इन मेगालिथिक बेरियल्स में आयरन ऑब्जेक्ट की खोज से यह पता चलता है कि यह कल्चरल पीरियड आयरन एज से जुड़ा हुआ होगा। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से इंडिया में आयरन का इस्तेमाल 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच विस्तृत रूप से होने लगा था। जहां एक और इस दौर में आयरन टूल्स और वेपन्स आम हो गए थे, वहीं इसके साथ साथ लिटरेचर भी लिखा जाने लगा था। इस प्रकार मेगालिथिक पीरियड आयरन एज की उस अवधि को भी मार्क करता है जहां प्री हिस्ट्री की समाप्ति और हिस्ट्री की शुरुआत का ट्रांजिशन फेज देखने को मिलता है। दोस्तों, भारत के प्री हिस्टोरिक एज में स्टोन एज, कॉपर एज और आयरन एज तीनों शामिल थी। प्री हिस्टोरिक इंडिया में आइस एज के साथ साथ होमोसेपियंस के उद्भव को भी देखा है। प्री हिस्टोरिक कल्चर ह्यूमन एवोल्यूशन और डेवलपमेंट की ग्रेजुअल और फंडामेंटल स्टेज को रेफर करती है। प्री हिस्टोरिक पीरियड के चालकोलिथिक एज के दौरान ही प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन की नींव पड़ने लगी थी, जिसे हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में देखेंगे।